बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम अपने हेल्पिंग लेसन चैनल में वही क्लास की जो मैनेजमेंट के हवाले से हम अपनी बात चला रहे थे एपिसोड सेकंड में। अब हम तीसरे इसके हिस्से में ये देखेंगे कि हाउ डज अ कम्युनिकेशन वे वर्क इन द क्लास मैनेजमेंट। अब इसके लिए ज़ाहिर बात है, सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में दो पॉइंट्स का, दो एंड्स का एंड दो पार्टनर्स का, या आप ये समझ लें कि दो अफराद या दो से ज़्यादा भी हों, उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। क्योंकि हम क्लास की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में देयर आर टू मेन सेगमेंट्स, वन इज़ सेंडर एंड अदर इज़ रिसीवर। अब जाहिर बात है कि क्लास में टीचर और स्टूडेंट दो ऐसे सेगमेंट हैं जिनमें कम्युनिकेशन का मामला चलता है। अब ये कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? इन दिस सेंस इट इज़ सो नेसेसरी इन क्लास कम्युनिकेशन, that is why the students are present to get meaningful learning from the teacher, and teacher now is ready to deliver his or her lesson for understanding and satisfying the students. इस वजह से कम्युनिकेशन में दो सेगमेंट्स का होना ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है? तो इसके पीछे यही बातें परसिस्ट करती हैं कि लर्निंग का माहौल हो और जो एजुकेशन का सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो अपनी तकमील को पहुँचे। तो इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो है एक क्लास मैनेजमेंट में उसका एक बड़ा खूबसूरत किरदार है, एक बड़ा खूबसूरत उसका रोल है। और इसको खूबसूरत तभी बनाया जा सकता है कि देन व्हेन वी एबल टू से द कम्युनिकेशन बिकम सक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल तभी हो सकती है कि सेंडर और रिसीवर दोनों अटेंशन में हों। ये इसलिए ज़रूरी है कि क्लास मैनेजमेंट और क्लास रूम का जो इन्वायरमेंट है वो एज अ होल जो है वो लर्निंग और स्टडिंग के माहौल से भरपूर हो। अब ये कैसे तकमील में पाएगा? तो इसकी तकमील के लिए टीचर इज़ द सो मैन कैरेक्टर एंड एक्टर इन द क्लास। He takes initiative in class communication, and then students receive his or her lesson comprehensively and thoroughly. Then this sort of connection, this sort of motivation becomes successful. अब डियर स्टूडेंट, इसमें हम ये देखना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन का मामला शुरू कहाँ से होता है। तो जितनी भी इस हवाले से रिसर्च, स्टडीज़ और बात हुई है या इंसान की जो समझ में आज तक आया है, अब तो बड़ा रिसेंट टाइम इज सो डेवलप टाइम, बट जनरली वी सी द in proper communication the whole psychological process, the whole psychological aspects involved. How these are involved? Because the meaningful communication starting from the reasonable mindset. अब माइंडसेट में आइडिया का होना ज़रूरी है। कैसा आइडिया? जाहिर बात है आइडिया की जो एब्स्ट्रैक्शन है वो माइंड से होती है। अब टीचर के माइंड में अपने लेसन के हवाले से आइडिया भरपूर होना चाहिए और उसके लेसन का सारा जो उतार चढ़ाव है उसको आप देखेंगे कि किस तरह ये लेसन जो है टीचर को डिलीवर करना चाहिए, जो कि हमने अपने सेकंड एपिसोड पे इस पर बात भी की थी। अब उसके बाद देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स which are utmost involved in this
process of communication. Means anybody when he talks, when he wants to communicate to another person, so for the reasonable communication, the total involvement of the five sense organs is so essential. How? अब इसमें माइंडसेट, मेंटेलिटी और स्टेट ऑफ माइंड, ये तीनों ऐसे जाविये या एंगल्स हैं जो इसमें टीचर फुली प्रिपेयर्ड हो के अपनी कम्युनिकेशन एज ए कम्युनिकेटर स्टूडेंट्स को वो प्रेजेंट करता है। तो इस हवाले से स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पीकिंग इज़ द प्रॉपर वे एंड अ सेगमेंटल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। तो टीचर जब प्रॉपर तरीके से तभी बोल पाएगा जब उसके माइंड सेट में उसका लेसन और उसका प्रिपरेशन कंटेंट जो है वो अच्छी तरह मौजूद हो। उसके बाद स्टूडेंट का लिसनिंग जो है केयरफुली, व्हेन स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास listen carefully to his or her teacher, then now the student also involved in the process of communication. लोगों के जहन में ये बात है कि कम्युनिकेशन का सादा मतलब है बोलना। नहीं, कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन में लिसन, सुनना जो है ये भी कम्युनिकेशन का अच्छा पार्ट है और अहम पार्ट है। मीन्स a good listener is a good communicator. Very obviously जब स्टूडेंट अच्छी तरह लेक्चर, लेसन, टॉपिक, टीचर की प्रेजेंटेशन लिसन करेंगे तभी वो फिर अपने टीचर के साथ बाद में कम्युनिकेट हो पाएंगे। तो स्पीकिंग और लिसनिंग का मामला यहाँ पर, इट इज़ द फर्स्ट कनेक्टिंग ब्रिज अमंग द टीचर एंड स्टूडेंट्स। Now, after this, we see the other sort of communication aspects in class management. If students are so attentive in the lesson, then the communication becomes more easy. अब हम ये नहीं कहेंगे कि टीचर लगातार बोलता रहे और स्टूडेंट जो हैं वो लगातार सुनते रहें। नहीं, कम्युनिकेशन का ये क्राइटेरिया भी है कि दोनों पार्टनर्स, दोनों सेगमेंट्स अच्छी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरवली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट शो करें, जिसको हमने दूसरे एपिसोड में मैंने बताया भी था कि क्वेश्चन आंसर की बात है, टीचर की अटेंशन है, टीचर का किसी भी स्टूडेंट को पॉइंट आउट कर उसको बात समझाना है। कई स्टूडेंट जो हैं वो एकदम एक्टिव या अटेंटिव नहीं होते, उनको कम्युनिकेट करना टीचर का काम है और उनको जो है उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना ये भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। तो आज के लेसन में, हेल्पिंग लेसन में, हमने ये देखा और सीखा कि क्लास मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन इज़ सो एसेंशियल पार्ट। सादा सी बात ये हुई कि दुनिया चलती ही कम्युनिकेशन पे है। फ़र्ज़ करें आज के ग्लोबल टाइम में, जिसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में यही कम्युनिकेशन की सारी सूरत चल रही है। मीन्स द रिसेंट टाइम इज़ totally developed through the internet and smart media and digitalization services. So that is why we see the whole world submerge, the countries all over the world, every country submerge into each other, and the communication, the connectivity, people to people contact, ये सारी चीज़ें यही ग्लोबलाइजेशन के
सेंस में पूरा उतरती हैं। इकॉनमी उसमें बड़ा एक मेजर उसका पार्ट है। सादा मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन वक्त के गुजरने के साथ साथ इंसान जैसे ही व्हेन द ह्यूमन बीइंग बिकम डेवलप थ्रू एजुकेशन, थ्रू नॉलेज, थ्रू रिसर्च, थ्रू any kind of exploring, every sort of the life becomes so developed. अब पुराने वक्तों में और आज के वक्त में यही कम्युनिकेशन जो है, इसी पे इंसान की तरक्की का सारा दारोमदार रहा है। तो अब बात यही चल निकली सेकंड एपिसोड में, जैसे हमने बताया कि द टीचर इंटेंशन इज सो एसेंशियल टू रिसीव द प्रॉपर रिजल्ट फ्रॉम द स्टूडेंट, एंड if teacher is a good communicator, then students would show their total presence in the class physically and mentally to the teacher. फिजिकली तो वो मौजूद हैं, अब मेंटली टीचर को इस तरह की सूरत हाल कम्युनिकेट करनी है, उसके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना इम्प्रूव करना है कि स्टूडेंट इन्वॉल्व हों। ये हो ही नहीं सकता कि हम ऐसे 100% रिज़ल्ट चाहें। नो, 100% रिज़ल्ट कहीं भी नहीं है। सिर्फ इंसानी जहन को तसल्ली यानी सेटिस्फेक्शन, टॉपिक के हवाले से चंद ख़ास जो उसके सेगमेंट्स हैं उनकी जानकारी, और आखिर में टीचर के सवालात के जवाबात देने की पोजीशन में आ जाना, या टीचर से अब स्टूडेंट का भी टीचर से ज़ाहिर सवाल बनता है। अब वही स्टूडेंट अच्छा सवाल कर पाएगा जो पूरे लेक्चर में अच्छी तरह कम्युनिकेट उसने अपने आप को रखा। इट इज़ नॉट पॉसिबल the 100% result become on the table, ऐसे नहीं हो सकता। स्टूडेंट भी कम्युनिकेशन में अब एक रोबोट जो है, आप इसको बड़ा इस बात को इंटरेस्टिंगली फील करेंगे। एक रोबोट जो है, रोबोटिक मशीन, रोबोटिक मैन, वो 100% आपको रिजल्ट दे सकता है कि उसको आप जितने घंटे उसको बिठाए रखें, वो आपका सारा डेटा रिसीव भी करेगा, और at the end when you want to dig out your forwarding data to that robotic machine, then at the end how much time you take from that kind of science, तो रोबोट आपको 100% उसी तरह डिलीवर करके देगा जो आपने उसमें इनपुट किया है, वो आपको आउटपुट 100% देगा। तो एक रोबोटिक आप रोबोट्स क्लास में बिठा दें, वो आपको 100% रिजल्ट दे सकते हैं। ह्यूमन नेचर में और द नेचर ऑफ द यूनिवर्स में ऐसा जो है, अल्लाह पाक की ज़ात और इस तख्लीक के कायनात में उसकी निशानियां 100% हैं। जैसे हम कहते हैं व्हेन सन राइजेस फ्रॉम बिलियंस ऑफ ईयर्स इन एक्यूरेट टाइम, सनराइज सनसेट्स। इस फ़िलासफ़ी में, इस मेटाफिज़िक्स में आप कह सकते हैं 100% रिजल्ट्स हैं। बाकी इंसान की अपनी ज़ात में वो ऐसा नहीं हो सकता कि 100% क्लास में अटेंशन रहे और 100% कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलता रहे, ये नहीं हो सकता। दोनों इंसान हैं। टीचर भी पूरा अपने मामले को पूरा 100% नताइज उस तरह नहीं दे सकता, और न स्टूडेंट उसको डिलीवर कर सकते हैं। ये असल चीज़ सेटिस्फेक्शन है। क्लास सेटिस्फेक्शन मीन द लेसन सेटिस्फेक्शन, class satisfaction mean the result satisfaction, class satisfaction mean the proper understanding between the teacher and student। ये हमें ये जो है, ये इन रिज़ल्ट पे लोग खुश होते हैं, इन रिज़ल्ट पे इदारे चलते हैं, इन रिज़ल्ट पे साइंस ने तरक्की की। तो सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब स्टूडेंट्स को पता है कि टीचर किस तरह कम्युनिकेट करेगा। अब स्टूडेंट को ये नहीं चाहिए, इसको ये मतलब नहीं कम्युनिकेशन का उसके सर पे तलवार लेके टीचर खड़ा हो जाए कि तुमने ना हिलना है और ना इधर उधर की सुननी है। ठीक है, बोलना है टाइम पे, तभी आप अच्छा बोलेंगे जब आप अच्छा सुनेंगे। ठीक है, माइंड सेट आपने घर से बना के लाना है कि आज क्लास में क्या होगा। ये सारी मैनेजमेंट की कड़ियाँ हैं। और फिर
वक्त के साथ साथ अब it does not possible for a teacher that the 100% result in one topic, in one lesson, in one period. 2-3 दिन बाद, एक हफ्ते में, वीकली, डे बाय डे उस टॉपिक को आप 100% जो है इत्मीनान के लिए दिखाने के लिए नहीं, रिजल्ट भी 100% नहीं होते, टीचर भी 100% नहीं हो सकता। इत्मीनान पे दुनिया चलती है, एतमाद पे दुनिया चलती है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन जो है इसमें हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारा कॉमन सेंस, द 6 सेंस, और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, टीचर के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी। ये साथ साथ इनकी जो है सेटलमेंट होगी, इनका ब्रिज बिल्डअप होगा तो चीज़ें ठीक होंगी। तो यहाँ से एतमाद बनता है। अच्छी कम्युनिकेशन, द गुड कॉन्फिडेंस, the good confidence, the good result, the good result, forever learning, forever meaningful knowledge. तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस हेल्पिंग लेसन में कम्युनिकेशन पे हमने बात की, 5 सेंस ऑर्गन का। कॉमन सेंस जो है ये अटमोस्ट आपके 5 सेंस की एक वो यकसुई है, वो आपकी अलर्टनेस है, वो आपका सीधापन है, वो आपकी जो है दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स विदाउट एनी फियर, इट इज़ कॉल्ड कॉमन सेंस। व्हेन योर हार्ट एंड माइंड वर्क easily together and your inner answer is same by heart, by mind, that is called common sense. कॉमन सेंस कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। कॉमन सेंस का मतलब ये है कि आपने 5 अपने सेंसेस को यकसू करके दिल और दिमाग को एक साथ एक जजमेंट पॉइंट पे ले आए, दैट्स कॉल्ड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस एक्चुअली द एक्सट्रीम फैक्ट ऑफ in and out, the extreme fact picture of in and out, that is called common sense. 6 सेंस का मामला जो है वो फिर तभी हो सकता है when you good communicate in the environment, everything, when you absorb all the things, your inner self, and then you these sort of material and content throw throughout way, then that is called your 6 sense ability. 6 sense ability में भी total satisfaction होती है। तो बात यहाँ तक पहुँची कि कम्युनिकेशन जो है ये सीधा साधा काम नहीं है, सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, इसमें टोटल इन्वॉल्वमेंट है, इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें कनेक्शन है, और इसमें एक दूसरे को म्यूचुअल अंडरस्टैंड करने का नाम कम्युनिकेशन है। जैसे हम कहते हैं व्हेन अ गुड लिसनर इज़ अ गुड कम्युनिकेटर, गुड स्पीकर इज़ अ गुड कम्युनिकेटर, गुड ऑब्जर्वर इज़ अ गुड कम्युनिकेटर, गुड फीलर इज़ अ गुड कम्युनिकेटर। ये सारी चीज़ें अब कुदरत ने जो हमें सलाहियतें और जो माहौल से जज़ब करने की जो भी हमें ऐसी नेमतें नवाजी हैं, वो सारा उनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है कम्युनिकेशन के साथ। आप तभी अच्छा फील कर सकेंगे जब आप अपने आप को फीलिंग की पोजीशन में रखेंगे, without any biasness, without any jealousy, without any negativity. When you clean yourself inner way, तब आप अच्छे कम्युनिकेटर हो सकेंगे। अगर आपने अपने अंदर खौफ, डर, लालच, हवस, बेकार की हसद, बेकार की मुकाबलाबाजी, ये चीज़ें अगर अपने अंदर आपने रखी हैं, कहीं पर भी आप क्लासरूम में, आउटडोर, एनी टाइम, वेयर आर यू स्टैंडिंग एंड सिटिंग, आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो सकते।
कम्युनिकेशन के लिए यू शुड काम योर सेल्फ इन वन पॉइंट, यू शुड cool yourself in one point, you should employ your mind and in very sensitive position. सेंसिटिव का मतलब ये नहीं है कि बंदा हर चीज़ से घबराए। सेंसिटिव का मतलब ये है कि व्हेन यू फील एवरीथिंग इजीली according to your will, according to your mindset, according to your desire, positive, तब आप जाके अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। हाँ वो टीचर हो कि स्टूडेंट हो, जो भी हो। इन सोसाइटी एवरी पर्सन इज़ इम्पोर्टेंट, एवरी स्टेटस इज़ इम्पोर्टेंट। तो कम्युनिकेटर जो है अच्छा बंदा तभी हो सकता है जब वो अपने साथ फोकस हो, लोगों की बात में आती है। व्हेन यू सो ऑनेस्ट अबाउट योर सेल्फ, then you can proper result from the another one. अपना आप जो है दिल और दिमाग यकसूर रखें, साफ रखें और चीज़ों को नेचुरली जो है उनको एंजॉय करें, आप ऑटोमेटिकली अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं। कई अब एक सारी चीज़ें एकदम नहीं होती, सीखा जाता है, तो तब जाके इंसान अच्छा कम्युनिकेटर बनता है। अच्छा बोलने वाला सिर्फ अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होता, गुड ऑब्जर्वर, गुड थिंकर, गुड लिसनर, गुड हेल्पर, मोटिवेटर, अलर्ट एंड द एनर्जेटिक individual also is a good communicator in every kind of situation. थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक और आगे शेयर कीजिए। अल्लाह आपका भला करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।